रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान के बाद, यानी रजिया सुल्तान के शासन के बाद 1240 से 1266 तक क्या क्या हुआ इसके बारे में ध्यान रखना है। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान का मृत्यु आमीरों ने उसके राजधानी में ही कर दी थी। जब रजिया सुल्तान की मृत्यु 13 अक्टूबर 1240 में हुआ, आप ले जाते हैं 1240 में हुआ। हाँ, उसके बाद दिल्ली का शासक बहराम शाह को मनाया गया। याद रखिएगा, जब रजिया सुल्तान की मृत्यु 13/10/1240 में हो गया, उसके शासनकाल के बाद, रजिया सुल्तान के शासनकाल के बाद 1240 से 1266 तक जो यह 16 वर्षों की कार्यकाल चला है, इसमें बहराम का नाम आता है। बहराम के पास रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बहराम शाह को बैठाया गया था। बहराम शाह को बैठाया गया था। बहराम शाह जब गद्दी पर बैठे, ठीक है ना, बहराम शाह जब गद्दी पर बैठे तब उन्होंने नायब पद का निर्माण किया। उसका दूसरा नाम नायब मुमल्लिकात हुआ करता था। अब बहराम शाह जो थे 1240 के बाद जब उन्होंने दिल्ली के शासन में आए, सत्ता में आए, तब उन्होंने एक अपना नया पद नायब, तथा उसके बाद उन्होंने नायब-ए-मुमल्लिकात रख दिया। नायब-ए-मुमल्लिकात रख दिया और उन्होंने आगे योजना बढ़ाई बढ़ने के, लेकिन वहाँ पे उन्हीं के सैनिक, हम आप लोग को बताते चल रहे हैं, उन्हीं के सैनिक 1242 ईस्वी में, 15 मई 1242 ईस्वी में आराम शाह के सैनिक में अशांति के कारण उससे वहाँ पे पूरा हल्ला हो गया। बताया गया है 15/5/1242 में बहराम शाह के शासन में हो हल्ला और अशांति फैल गई। इसी का फायदा उठाकर उनके ही सैनिक
बहराम शाह की हत्या कर दिया। याद रखिएगा 15 मई 1242 ईस्वी की बात है। बहराम शाह के शासनकाल में उसके क्षेत्र में अशांति फैल गई। अशांति के कारण वहाँ पे सभी लोग उग्र हो गए। उग्र होते हुए उन्हीं के सैनिक ने उसका वध कर दिया। उन्हीं के सैनिक ने उनका वध कर दिया और 16 मई 1542 को 16 मई इनकी मृत्यु के बाद 16 मई 1242 ईस्वी को वहाँ पे अलाउद्दीन 1200 यहाँ पे हो जाएगा 16/5/1242 को वहाँ के अमीरों ने अलाउद्दीन मुहम्मद मसूद शाह को दिल्ली का शासन सौंप दिया। याद रखिएगा दिल्ली के सल्तनत में सबसे ज़्यादा अमीरों का चलता था और अमीरों ने क्या किया, दंगा करवाकर अशांति फैलवाकर आराम शाह की हत्या करवा दी। अब हम आपको बता दें कि उसी दिल्ली सल्तनत में एक बलवंत नाम का व्यक्ति हुआ करता था। आगे इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है बलवंत कौन था। बलवन ने क्या किया, बलवन ने 1246 ईस्वी में बलवन ने क्या किया, 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को बंदी बनाकर लाया और उसकी हत्या कर दी। बलवंत जो था यह भी दिल्ली सल्तनत पर राज किया है, परंतु अभी इनको मौका नहीं मिला। याद रखिएगा बलवन ने किसको, बलवन ने कब 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को उठा लाया और बंदी बनाकर लाया और लाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद 1246 ईस्वी में ही इल्तुतमिश के पौत्र नासरुद्दीन मुहम्मद को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। याद रखिएगा ये जो
दिन हुआ करता था। यह ईमानदार और धर्मपाल हुआ करता था। धर्म पराया धर्म परायण। वह देखिए थोड़ा सा, ये क्या था, नासरुद्दीन हुकूमत जो यह हुआ करता था, ये किसका पुत्र था? इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश भी कभी दिल्ली के शासन पर राज किया और ये इनको इल्तुतमिश के पुत्र बलवंत के वजह से इनको दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठाया गया। इसलिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान बलवंत का था, क्योंकि बलवंत ने अलाउद्दीन को पकड़ कर लाया और उनकी हत्या कर दी और उसके बाद इनको गद्दी पर बैठा दिया। बताया जाता है, याद रखिएगा, बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि नासरुद्दीन महमूद ने बलवंत को नायब मुमल्लिकात बना दिया। यह बनने के बाद बलवान की चारों ओर जय जयकार होने लगी। यानी कहने का मतलब, जब नासरुद्दीन मोहम्मद ने बलवंत को नायब मुमल्लिकात बनाया, जिसके वजह से इसका पूरा चारों तरफ हल्ला होने लगे। जैसे ही यह क्या बना, नायब मुल्कात बना, तब बलवन ने अपनी पुत्री को नासरुद्दीन मोहम्मद के साथ शादी करवा दी। अब बलवंत ने सोचा कि चलो भाई, अब कुछ ना कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। नासरुद्दीन महमूद जब इल्तुतमिश के पुत्र हुआ करते थे, उनको जब दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहा था, तब बलवंत ने अपनी पुत्री को उनसे विवाह करा दी। अब जैसे ही उनकी पुत्री का शादी हुई नासरुद्दीन मोहम्मद से, तब बलवंत की और भी दिल्ली सल्तनत में चारों तरफ हो हल्ला होने लगा और इनकी नाम और फैलने लगा। अंत में नासरुद्दीन ने इनका उपनाम रखकर बुलाने लगे। अब हम आप लोग को बताते हैं नासरुद्दीन ने इनका उपनाम क्या रखा। नासिरुद्दीन ने बलवंत का उपनाम
मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, अलूब खान नाम रखा। अब याद रखिएगा, नसरुद्दीन ने बलवंत को उपनाम रख दिया अलूब खान, जिससे दिल्ली सल्तनत में बलवंत का नाम फैल गया। नाम क्या हो गया? इनका नाम चारों तरफ, बलवंत का नाम चारों तरफ हो गया, फैल गया। अब इसके बाद नसरुद्दीन के बाद अगर दिल्ली सल्तनत पर किसी का अधिकार होता तो वह बलवन ही होगा, क्योंकि यह पूर्ण रूप से नसरुद्दीन के सहयोग में लगा रहा। आपको बता दें, नासिरुद्दीन एक ऐसा शासक थे जो कपड़ा सिलकर या टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था। अब ऐसा शासक आज तक हुआ, यह दिल्ली सल्तनत के जब भी शासन पर बैठे हुए थे तब उन्होंने अपना कपड़ा सिलाई मशीन से कपड़ा सी कर, टोपी सी कर, उसी को बेचकर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसा दिल्ली सल्तनत में आज तक नहीं हुआ। सभी लोग, जितना लोग भी आए, अपना अपना बल प्रयोग और कारनामा दिखाने में रहे, परंतु यह भी एक अपना सदा जीवन जीकर और कर दिया। दिल्ली सल्तनत के और भी शासकों के बारे में ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि मेरे पास दिल्ली के शासन सत्ता होने के बावजूद भी मैंने उसके राशि और अन्य चीज सामग्री से कोई मतलब नहीं रहा। इसके बाद 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई और नसरुद्दीन के बाद बलवंत का दिल्ली सल्तनत पर राज करने की फैसला आई। दिल्ली सल्तनत पर राज करने की फैसला किसकी आई? बलवंत की आई। बलवंत ने 1266 से लेके 1286 तक 1286 तक इन्होंने 20 वर्षों तक राज किया। अब बलवंत के बारे में हम लोग जानेंगे। नासिर शाह की मृत्यु के बाद बलवंत दिल्ली के सत्ता में स्थापित हुए। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग कल पढ़ेंगे बलवंत के बारे में। 1266 से लेके 1286 के बीच में बलवंत ने अपना कारनामा क्या क्या किया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।